ते बुजे ठेस हुआ हमारे देवड़ी हुआ हमारे सात पंचायतों देवा जलोड़ी गौड़वा सा पूज हुआ हमारे बुनो ते बां बैठे का बुनो एक ही दिन। मेरा नाम ऋतुराम नेगी हूँ। वहाँ मैं गढ़ का नेगी हूँ जी, एक ही। और इस देवते का पालक हूँ जी। मेरे बुजुर्गों ने भी की है, मेरे पूर्वजों ने भी की है, मैं भी कर रहा। ये जो इसके बंधन में बंधे होते आदमी उस खानदान को छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं इस देवते के साथ कार्य करता आदमी हूँ जी। हाँ जी। आप बताएं इनकी क्या मान्यता है, किस तरह ये विवाद मैंने सुना सुलझाते हैं या सोना चोरी हुआ हो और लोगों का उनका हक भी दिलवाते हैं, बिल्कुल। इस बारे में आप बताएं। सबसे पहले न्याय करता है हर चीज़ में। हाँ, जैसे ज़मीनी विवाद है, आपस में भाइयों में कोई विवाद है, ज़मीनी है या दूसरी सोना चांदी से विवाद है या कुछ है, उसको भी सुलझाता है और इस पर आस्था है। और ये जो लोग मानते हैं, मान्य करते हैं इसका जो फैसला है। नहीं तो अगर फैसला नहीं माने, वो अगर नहीं मानने वाला पक्ष है उसको बहुत भारी पड़ता है। वो इसका दोष द्वारा फिर उस दोष का निवारण करना थोड़ा महंगा पड़ता है और बहुत सज़ा पड़ती है इसकी। तो इस तरह के जहाँ तक सोने का विवाद है, सोने के लिए ये इतना पीछे पड़ता है, चाहे वो अपना घर का सोना है, चाहे वो किसी भी तरह से गुम हुआ सोना, चोरी डाकी डकैत के पीछे जो है, ये जो है 50 साल के बाद भी वो पहुँचाना पड़ेगा इसको। ये इतनी खोज करता है। लेट फैसले इसके होते हैं, परंतु ये फैसला करके ही रहेगा। उस चीज़ का सोना है, इसका कोई और भी अन्य धातु कई भी बात हो, मतलब फैसले करने हैं इसने हकीकत के। क्या कोई भी प्रॉपर्टी लूट हो या कुछ भी चोरी डाके डकैती हो, सारे जो है इसकी फैसले जो है, इवन के अपना फैसला भी इसके ये है। ज़मीन का मालिक खुद भी है कि क्या माफ़ीदार देवता है ये। क्या यूँ ने इसके इर्द गिर्द के जो बसे लोग थे, उनने जो थोड़ा सा कब्जा करने की सोची, इसकी ज़मीन बंजर पड़ी है, झाड़ियों में पड़ी है, तो ये खुद गिरदावरी करता है फेरा करके। एक दिन तो ऐसा आया कि एसडीएम के जा रहा, खुद मेरे पास अपनी काली कलम है। हाँ, एसडीएम के जा रहा, तो एसडीएम साहब ने कहा कि नीचे मत आया, मैं ऊपर आता हूँ, नीचे मत आया। तब जा कर के हमने किसी तरह से मनामनू करके उसको वापस लाया और उन लोगों को क्या भाई छोड़ना पड़ेगा, और नुकसान भी किया उन लोगों का बहुत, परंतु वो माने नहीं। और आखिर में इसने खुद फैसला दिया एसडीएम ऑफिस में जाने का। दुनिया जानती, हरित के लोग थे, सारे लोग थे, और प्रोग्राम स्पेशल रखा उसने माफ़ी सर्वे करने का इसने। और हमने सोचा रहा कैसे हमारा देवता झाड़ियों में जा रहा, कांटों में जा रहा। उसके बाद उस जहाँ बैठता था, जो बैठने की जगह था, वहाँ वापस नहीं आया, ये निकला नीचे। ये चलता भी उल्टा, ये सीधा भी नहीं चलता है, ये पीठ मोड़ के ही चलता, उल्टा चलता है ये। हाँ, इस तरह के है। बाकी इसके जो है त्यौहार भी है कुछ। 12 बैसाख को जो है मेला होता है, जिसको हम वहाँ की भाषा में ठिरसू बोलते हैं। फिर दिवाली भी होती है, ये बूढ़ी दिवाली मक्षर महीने में। बूढ़ी दिवाली बड़ी ज़ोरों पर होती है और मेला भी ज़ोरों का होता है। आस्था के साथ लोग आते हैं और खूब धूमधाम से अपनी आस्था भी पूरी करते हैं और मेले भी मनाते हैं। ऐसे ऐसे फिर वहाँ पर पूजा का भी है, गणपति पूजा है होती है हमारे जलोड़ी जो में महाकाली है। राजा जो अनिका था हमारे, उसने स्थापना की है और उसी ने वहाँ इसको ले जा कर के इसके द्वारा ही मान्यता होती है। एक बूढ़ी नागिन है हमारे श्रेयसर में, वो भी इसके एरिए में है। उस वहाँ भी मान्यता, वहाँ भी जाता है हमारा ये उस माता के दर्शन के लिए साल का एक बार ज़रूरी जाएगा। झील है, वहाँ लेक है। हाँ, श्रेयसर में बूढ़ी नागिन का मंदिर है जी। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये बूढ़ी नागिन है। बूढ़ी नागिन जो ये नाग देवते हैं ना जी, ये उसकी औलाद है। जितने भी नाग देवता हमारे हिमाचल में है, चाहे हमारे यहाँ क्षेत्र में है, मंडी में है, कुल्लू में है, आपके इधर शिमला में है, उनकी उत्पत्ति वहीं से ही है। उस बूढ़ी नागिन के ही उसके है वतन से ही हुआ है। हाँ जी, पेड़ से हुआ।
पैदल आते हैं, बैठता ही नहीं गाड़ी में, गाड़ियाँ हैं, रास्ते हैं, पर हम प्रथा नहीं है, हम तो पैदल आते हैं। कम से कम 4 दिन लग तो लग ही जाते हैं हमको। हाँ 4 इस दिन बार जैसे बहुत नुकसान हुआ बहुत। आपकी घाटी में भी, तो देवते का क्या कहना था इस बारे में? आपने इनको पूछा क्या हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न लिया आपने। देखो, घर पे बेघर हो गए, हाँ, सारा नुकसान हुआ। लोगों ने जो है कहते हैं, हमने कि इसके बारे में बात अपने बझारी को पूछा, बाकी भी इसके अलावा और भी जो राजेंद्र सार के देवी देवता थे, तो कहते हैं तुमने तो अपना आस्था ही तोड़ दिया हमारे से। अपने आप हाँ, आदमी दूर हो। अपने आप हमारे से दूर हुए, अपने आप में तो उपद्रवी बातें करने लगे। हमारा क्या कसूर है? मोबाइल देखो, ये हम बारिश को भी मान्यता देते थे, जब बारिश ज़्यादा हुई तब भी जो है नुकसान नहीं होता तो हम भी पूछते थे। आज जो है सारा मोबाइल का है, नहीं नहीं ये देवते दावते नहीं, आज जो है ये होगा, कल ये है, विश्वास उठाए। फिर पाप का वो बहुत कुछ हो, सारा कुछ, जैसे कि हमारा जलोड़ी जो तो पर्यटक स्थल है, मनाली है, उत्तराखंड है, 50 की चीज़ जो है 500 में बिकने लगी, उत्पात करने लगे, नशा धूल डाल रहे। पैदल आते थे, जो तीर्थ यात्रा है, चाहे बद्रीनाथ है, चाहे हमारा ये यहाँ का क्षेत्र है, कुल्लू क्षेत्र है ना जी, तो सारे जितने भी आते थे आस्था के लोग वो पैदल आते थे, बड़ी मनता से आते थे। आज हेलीकॉप्टर से आ रहे, आज कारों में आ रहे, उत्पात कर रहे हैं ना जी, और साफ सफाई करके आते थे। वो थी आस्था, आस्था से उभरे, जो आस्था को तोड़ करके तो निराश है देवी देवता पूरे भारतवर्ष में, तभी नुकसान है। और गाय बच्चू जो पूजने की चीज़ है उसको आवारा छोड़ दिया है ना जी। जितनी भी हमारी कन्या है, लेडीज़ है, लक्ष्मी चीज़ है, पूजनीय चीज़ है, उसको भी अपशब्द है ना जी। छोकरे छल्ले जितने भी थे वो भी जो है नशे नशेड़ी हो गए, क्या करना। आस्था उठा दी लोगों ने, विश्वास नहीं रखा, इसीलिए जो है आगे को भी होगा, हो तो गया, अब आगे को और संभावना है होने की। हाँ, ऐसा कहते हैं हमारे ऋषि मुनि यहाँ के। ये रुकने का नहीं है। चलता रहा तो हाँ, ऐसा ही चलता रहा, मान्यता नहीं होगी, प्रभु को नहीं मानेंगे, देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तो इसी तरह से ही उठपटांग होगा इनका। हमारा धूमल जी ने, हमने सुना है जो हमारे धूमल देवता का, कि परमाणु अस्त्र जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है, परमाणु अस्त्र हमारे पास है। हम उस परमाणु अस्त्र को भी डंप करते, हमने किया है, सत्ययुग में किया, द्वापर में किया, त्रेता में किया, कलयुग में जो उभरा है अभी हमारे पास, उसको डंप करने की भी शक्ति है, पर हम लोगों को विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट ऊँटपटांग बक रही है, ऊँटपटांग कर रही है ना जी। जब सारा धंधा ही जो है बदल चुका आस्था का, तो क्या होगा? एक दूसरे के मुंह में थूक फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या ये इनको साइड कर। हाँ, हाँ, मोराइस का ये जो है ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है, पता नहीं किसने बनाया हुआ, कैसे ये बात ज़मीन में जो उसकी माफी की ज़मीन है वो इसके नाम पर है, वो ज़मीन वहाँ जो है उसके मज़ारे हल लगाते बारी ये मिला, ये हल के अगले तिखी नोक में फंसा, उसके हल दब नहीं रहा, वो सीधा बैलों ने सीटा आगे। जब आगे देखा जब मोड़ने थे उसने सीमा से बैल, तब देखा उसने अरे क्या फंसा इसमें, ये जो है ये फंसा हुआ। उसने, हाँ, उसने जो है दोबारा फेंक दिया। धातु अष्ट धातु, अब वो अष्ट धातु ही लगता हमारे को, बहुत तो वैसे भी पता तो किसी को नहीं है नहीं वैसे पता। किसी को पता ही हाँ, नहीं पता ही नहीं। हाँ, ये बनावटी नहीं जैसे और मोरे और देवता हाँ, के है ना। हाँ, हमारे पूर्वज ने कभी बनाते हुए नहीं देखा, बस मिलते हुए देखा। हाँ, ये जो जैसे कितने मोरे, जैसे ये जो नीचे 2 मोरे हैं, ये कौन हाँ, ये इसके पालक हैं जी। हाँ, पालक है इसकी, एक सैनी महाराज है ये, और दो कौन सा ये वीर महाराज है। हाँ जी, हाँ, इसके पालक है ये, बाकी भी कुछ और देवते हैं इनके इसके बीच में। हाँ, बीच में। हाँ, मोरे हैं वो भी? मोरे हैं वो भी। हाँ, वो दिखते नहीं है। वो दिखते नहीं हैं पूजा के टाइम में उनको। हाँ, और जो ये माला है, जैसे ये वाली माला के बारे में बताना। अच्छा, ये कॉपर की माला जी। कॉपर 1 मन का है जी, कॉपर है, मतलब स्टोन है ये। हाँ, इसको
मणका भी बोलते हैं, स्टोन है ये राशि में ही शूट करता है। हाँ, आम आदमी जैसे उंगली में पहनते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, बाबा लोग कहते हैं ये स्टोन लगाओ आपका ग्रह निवारण होगा, ये स्टोन लगाओ, ये लगाओ, हीरा लगाओ, मोती लगाओ। इसी तरह का है एक मणका, एक स्टोन है ये, जो कि इसकी माला इसके गले में है। हाँ, ऐसा ये बहुत किसी को ही कीमती सूट है। करता नहीं। हाँ हाँ, बहुत बाकी कीमती नहीं चीज़ है। हाँ हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं कब का होगा ये। हाँ हमको नहीं है पता। हाँ, ऐसे वीडियो और लगाना पड़ता है, तब तक तो ये चलता ही नहीं इसके को, जब तक ये माला माला पड़ी नहीं है। ये तो अब है ही नहीं पता, है ही नहीं पता कि है। मिलता, तब तो हमने बहुत सारा लाना तो था कुछ इतना खरीद के, सारा लाना था। और अच्छा बनाना था हार। जितने भी देवी देवता तब तो इन्होंने भी लाना था। हाँ, जब मिलता ही नहीं, मिल रहा पता था नहीं तो- कैसे बुजुर्गों ने कब का होगा पड़ा हुआ, अब कैसे है, किस तरह से। और ये कहाँ से कितने हार के और कितने जो कोठी के देवता हैं हाँ, कितने माननीय हमारे कोठी का देवता है ये, उस कोठी का नाम है जलोड़ी कोठी। हाँ, गढ़। हाँ, अपने हमारे वहाँ गढ़ बोलते हैं, आज कोठी कहते हैं। 6 पंचायतें हैं उसमें, 6 पंचायतों के लोग मानते हैं वो गढ़ है, ये गढ़पति है ये। हाँ जी। ये न्याय का देवता, हक का देवता, आज हमने आपको इनके बारे में बताया। इतना हम्म, भव्य जो है इनका ठीक है।